भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का घर है और इन राज्यों में 8000 से ज्यादा शहर और कस्बे बसे हुए हैं, जिनमें से कोई अपनी बढ़ती आबादी के लिए जाना जाता है, कोई अपनी समृद्धि के लिए, तो कोई भूखमरी और गरीबी के लिए। और आज की इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 5 शहरों की बात करने वाले हैं जहाँ गरीबी पैर पसार चुकी है। पर ये शहर है कौन कौन से? कहीं आपका भी शहर तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन इस लिस्ट में 3 शहर तो एक ही राज्य के हैं। और ये राज्य कौन सा है और क्या है यहाँ के शहरों में गरीबी का सबसे बड़ा कारण, चलिए जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि किसी भी शहर में गरीबी हो या अमीरी, ये पता करने के लिए कुछ एरियाज पर फोकस किया जाता है, जैसे कि उस शहर में रोजगार कैसा है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हुआ है, लेबर वर्क से कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बिजली पानी योजनाओं का लाभ, ऐसे तमाम फैक्टर्स पर फोकस किया जाता है। धारावी, सपनों की नगरी, माया नगरी और मुंबई में धारावी वो जगह है जहाँ थोड़ी सी जगह में कई सौ लोग बसते हैं। इसे मुंबई की सबसे बड़ी स्लम या मलिन बस्ती कहा जाता है, जहाँ संकरी गलियों में बच्चे बड़े चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। 2.39 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये शहर 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी का घर है और दुनिया के सबसे घने आबादी वाले क्षेत्रों में से एक भी है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको कई हजार लोग देखने को मिल जाएंगे। इसलिए धारावी की एक तरफ जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ, टूटे फूटे घर जिनकी छत बारिश के साथ टपकने लगती है और धूप में ज्वाला बनकर बरसती है। इसलिए तो इसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है, जिससे इंस्पायर होकर ब्रिटिश प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर बनी, जिसने भारत को तीसरी बार ऑस्कर दिलाया। हालांकि फिल्मी पर्दे पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ फिल्मों के जरिए चाहे कितनी ही चमकती हों, लेकिन असल जिंदगी में धारावी की जिंदगी उतनी बेहतर नहीं है। इसे भारत की सबसे गरीब बस्तियों में से एक माना जाता है, जहाँ कई घरों में चूल्हा तभी जलता है जब परिवार का मुखिया शाम को दिहाड़ी कमा कर लौटता है, वरना बच्चे हो या बूढ़े पूरे परिवार को भूखे पेट पानी पीकर ही रात गुजारनी होती है। यूँ तो इन गलियों में कपड़ा, चमड़ा और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है और मुंबई का सबसे ज्यादा कचरा लगभग 80% प्लास्टिक इसी धारावी में उसकी रिसाइकलिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर उन्हें ही भुगतनी पड़ती है। ऊपर से मुंबई का 80% प्लास्टिक इस शहर को गंदगी और यहाँ के लोगों को तरह तरह की बीमारियां उपहार में देता है। धारावी मुंबई के 2 सबसे समृद्ध क्षेत्रों बांद्रा और महिम के बीच में स्थित है, जो शहर में अमीर और गरीब के बीच का फर्क समझाता है। हालांकि गरीबी चाहे जितनी हो, लेकिन धारावी के लोग का दिल बहुत बड़ा है। ये हुनरबाज है, इसलिए गरीबी के बावजूद धारावी का एनुअल रेवेन्यू लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी स्लम बस्ती की रूपरेखा बदलने की कोशिश में लगी हुई है। श्रावस्ती दोस्तों प्राचीन भारत के कोसला राज्य की दूसरी राजधानी और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र शहर माना जाता है। मौजूदा समय में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और नेपाल के बॉर्डर में खासा नजदीकियां रखता है। साथ ही इसे बौद्ध धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जेतावाना मोनेस्ट्री को देखने के लिए आते हैं, जिसे भारत के फेमस बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। श्रावस्ती दोस्तों एक जिला होने के साथ साथ एक शहर भी है, जो भारत में गरीब शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार श्रावस्ती भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मामले में सबसे गरीब जिलों में से एक है, जहां 74.38% तक गरीबी है। यानी श्रावस्ती एक ऐसा शहर है जहां ना तो पोषण की पूर्ति है, ना ही जन्म और मृत्यु दर का आंकड़ा बैलेंस्ड है। यहाँ एजुकेशन, सैनिटेशन, LPG, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी और रोजगार हर चीज की कमी है। ये वो वक्त है जब इंसान के पास एटलीस्ट बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रावस्ती में आधे से ज्यादा लोगों का बैंक में अकाउंट ही नहीं है। और हो भी कैसे, जब पेट भरने के लिए रोटी तक का ठीक से इंतजाम नहीं है, तो भला अकाउंट कैसे ही भरे जाएंगे। इस शहर में भी आपको ज्यादा मजदूरी, खेतीबाड़ी और लेबर का काम करते लोग ही नजर आएंगे, जबकि कई लोग तो अपने परिवार से कोसों दूर विदेशों में मजदूरी करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा, परवरिश और परिवार को पेट भर खाना दे सके। बहराइच कुल 34 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे को कवर करता है ये बहराइच, जिसका नाम आपने हो सकता है ना सुना हो, क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश के गुमनाम शहरों या जिलों में काउंट किया जाता है, जिसकी चर्चा या तो चुनावी रैलियों के दौरान होती है या फिर दंगा भड़कने पर। बहराइच उत्तर में नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला शहर है, जबकि दक्षिण में बाराबंकी, सीतापुर, पश्चिम में खीरी और पूर्व में श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट और गोंडा पड़ता है। बहराइच असल में उत्तर प्रदेश का एक जिला और शहर है, जो देवी पाटन डिवीजन के उत्तर में स्थित है, जहाँ 2025 वर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2,70,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी आबादी में सिर्फ 49.32% हिस्सा ही ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, और जबकि बाकी लोग ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं जानते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहराइच का सेक्स रेशियो भी 891 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 891 महिलाएं हैं। यही फर्क साक्षरता दर में भी साफ नजर आता है, जहाँ पुरुषों की साक्षरता
साक्षरता 66.5% है, वहीं महिलाएं अभी भी 61.7% से ऊपर नहीं जा पाई हैं। यही महिला पुरुषों के बीच का गैप और रोजगार की बढ़ती किल्लत इस शहर को भारत का तीसरा सबसे गरीब शहर बनाती है, जिसे नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बहुआयामी गरीबी वाले शहरों में 71.88% की रैंकिंग दी है, यानी श्रावस्ती के बाद सबसे गिरी हुई रैंकिंग। और पूरे बहराइच में 55% लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं। बीपीएल कार्ड धारकों की लंबी लंबी लाइन अक्सर आपको राशन डीलरों के बाहर देखने को मिल जाएगी। बहराइच में गरीबी की असली वजह है बेरोजगारी, जिसमें ना जाने कितने ही पढ़े लिखे युवा भी जकड़ चुके हैं। इमारतों में तसले उठाकर, ईंटा ढोकर, सीमेंट की बोरियां उठाकर जब परिवार का गुजारा नहीं होता तो थक-हार कर माता पिता भी बच्चों को सरकारी स्कूल से छुट्टी दिलाकर मजदूरी में लगा देते हैं। इस तरह बेरोजगारी के साथ साथ अशिक्षा भी उनके विकास में रुकावट डालती है, जिस वजह से बहराइच जैसे पहले अविकसित था वैसे ही आज भी अविकसित ही है। लोगों की शांति में भंग डालने का काम बहराइच के आसपास वन क्षेत्रों में भटकने वाले जानवर भी करते हैं। साथ ही छोटी छोटी बातों में सुलगते दंगे, प्रदर्शन, आगजनी, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो बहराइच को गरीब होने के साथ साथ खतरनाक होने का भी खिताब दिलाती हैं। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक जिला या शहर है जहां भील जनजाति की संस्कृति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। शहर की पॉपुलेशन में आपको सबसे ज्यादा आबादी भील समुदाय की मिलेगी, जो लंबे समय से अलीराजपुर को अपना मानते हैं। ये शहर एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ सबसे फेमस है कठीवाड़ा तहसील, जहाँ मानसून में प्राकृतिक झरने शुरू हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि अलीराजपुर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि रहा है और आज से लक्ष्मणी जैन टेम्पल जो 2000 साल पुराना है, ऐसे कई जैन हिंदू मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अलीराजपुर में यूँ तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मोतियों से बनने वाले पारंपरिक गहने और भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अलीराजपुर को भारत का चौथा सबसे गरीब शहर घोषित किया गया है, जिसे नीति आयोग की रिपोर्ट में भी 71.31% रैंकिंग के साथ सबसे गरीब शहरों में रखा गया है, जहां झुग्गी झोपड़ियां, छोटे कच्चे मकान और सड़कों पर रोजगार के लिए दर दर भटकते लोगों की कमी नहीं है। साल 2021 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अलीराजपुर में 71% से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजारा कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। शहर में जन्म दर से ज्यादा है मृत्यु दर। बच्चे कुपोषण की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और बड़े भूख या गंभीर बीमारियों की वजह से। यूँ तो अलीराजपुर जिले में आपको 4 सरकारी अस्पताल देखने को मिलेंगे, जिनमें से 1 जिला और 3 सामुदायिक अस्पताल है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ डेंगू, कॉलरा, लेबर पेन और दूसरी कई बीमारियों में सही से इलाज न मिल पाने के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से कुछ के आंकड़े बाहर आते हैं और कुछ पन्नों में ही दफन होकर जिंदगी भर धूल खाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के इस लचीलेपन की भी कई वजह है, जैसे स्टाफ का पूरा ना होना, दवाइयाँ टाइम से ना आना, डॉक्टरों की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी और बेड्स की कमी। हालांकि सुधार की कोशिश की बातें लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर रिजल्ट अभी सामने नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि एक परिवार की बैकबोन होती है एजुकेशन। अगर परिवार में से एक बच्चा भी पढ़ लिख कर समाज में कुछ कर जाए तो परिवार बन जाता है, लेकिन अलीराजपुर में हालात कुछ यूं है कि पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने की जगह कुछ हुनर सिखाना पसंद करते हैं, ताकि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि इसकी एक वजह ये भी है कि वो जानते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाए। बलरामपुर आज हमारी लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पर है, जिसे कई रिपोर्ट्स में भारत का 5वां सबसे गरीब या पुअर शहर घोषित किया जा चुका है। बलरामपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था। जिले की बात करें तो ये 2925 स्क्वायर किलोमीटर जितने वाइड एरिया को कवर करता है और यहाँ 2011 में हुई जनगणना के अनुसार लगभग 21,48,665 लोग बसते हैं। बलरामपुर की भाषा है अवधी और साल 2015 से 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 69% के लगभग आबादी ऐसी थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। लेकिन कहना पड़ेगा कि बलरामपुर ने हालातों में सुधार किया और 2021 के अनुसार अब शहर में 42% के करीब लोग गरीब हैं, यानी सुख सुविधाओं से दूर बस रोजी रोटी चल रही है। ज्यादातर शहरों की तरह बलरामपुर में भी गरीबी के मेन कारणों में शिक्षा का अभाव ही है। वहीं स्किल्स या कौशल विकास की कमी लोगों के विकास को रोकने का काम कर रहा है। और अगली सबसे बड़ी वजह है कृषि पर डिपेंडेंसी। शहर में आज भी ज्यादा लोगों की कमाई का जरिया कृषि ही है, जिसमें नफा हो या नुकसान लोग उसे छोड़ने या मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने को तैयार ही नहीं है, जिस वजह से कृषि के जरिए भी लोगों के इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा शहर की सड़कों में गड्ढे ज्यादा देखने को मिलते हैं। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते कंपनियों को यहाँ आने से रोकते हैं, जिस वजह से रोजगार के दरवाजे नहीं खुल पाते, जबकि स्किल्ड लेबर ना होना भी कंपनियों को यहाँ आने से रोकता है। और संकरी तंग गलियों में छोटे मोटे घरों से आती तकरार की आवाजें विदेशी सैलानियों को यहाँ आने से रोकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की कमी भी एक बड़ा कारण है। हालांकि अब बीते कई सालों से बलरामपुर में गरीब परिवारों को टारगेट कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्किल्स और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की
कोशिश हो रही है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ताकि उन्हें भी अपने विकास के लिए एक रास्ता मिले और बलरामपुर में गरीबी का स्तर और कम हो। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 शहर जहाँ गरीबी का स्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना